So nucleus, guys, it is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. तो न्यूक्लियस जो है उसके बाहर भी एक लेयर होता है, जैसे सेल का आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन, उस तरह से न्यूक्लियस का भी बाहर का लेयर होता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. तो ये जो मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है. पोरस का मतलब होता है इट हैज़ माइन्यूट होल्स ऑन इट सरफेस, और उस होल्स से, उस पोरस से वो क्या करता है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इनके बीच में जो मटेरियल्स होती है उसकी मूवमेंट होती है, मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैन बी टेकन प्लेस बाय दिस पोरस. विथ अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन we can see a smaller spherical body in the nucleus which is called nucleolus. अब हायर मैग्नीफिकेशन या तो आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं तो उसकी मदद से आप न्यूक्लियस के अंदर भी देख सकते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे नंबर्स ऑफ बॉडीज़, स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज़ होंगे, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस. In addition, nucleus contains thread-like structure called chromosomes. और इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर आपको थ्रेड-like स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम्स. These carry genes and help in inheritance of transfer of characters from the parents to the offspring. और ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम का वर्किंग पार्ट है ये जीन्स. क्रोमोसोम का वर्किंग पार्ट है ये जीन्स, और ये जीन्स के ऊपर मतलब ये जीन्स जो हैं वो डिसाइड करेगा, या तो हम कह सकते हैं कि जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफस्प्रिंग में लेकर जाएगा. वी हैव सीन द चाइल्ड्स, देयर चिल्ड्रंस लुक लाइक टू देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ दिस जीन्स. एंड द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स. जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब ये हम क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. So guys, we have given here some information about the gene. Gene is a unit of inheritance in living organisms. It can control the transfer of heredity characteristics from parents to offspring. तो ये जीन जो हैं वो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे लेकर जाता है, ऑफस्प्रिंग में लेकर जाता है. ऑफस्प्रिंग मतलब नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाता है. दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू यू. तो पेरेंट जो हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में. इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, एंड इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर. तो हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ योर मदर फादर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ द जीन्स. ओके, एंड हायर स्टैंडर्ड वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल. राइट नाउ जस्ट remember this thing. Nucleus in addition to its role in inheritance act as control center of the activity of the cell. As I told you कि जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन होता है जो हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से न्यूक्लियस होता है जो इस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. एंड द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो कुछ भी है पूरा सेल, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म. आपने आगे नाम दिया था साइटोप्लाज्म, ठीक है. तो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस की कंसीडरेशन नहीं करते अपन, और जब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म तब पूरा सेल आएगा. मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म मतलब एंटायर सेल कंटेंट, whereas cytoplasm in the sense it is without nucleus. So protoplasm includes the cytoplasm and the nucleus, and protoplasm is called the living substance of the cell. Protoplasm cell का living substance है. Now Paheli wants to know if the structure of the nucleus is the same in the cells of the plants or animal, in the bacteria. सब में सेम होता है तो नहीं, डिफरेंस होते हैं. यहाँ पर आपको दिया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन.
The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cell of the multicellular organisms. तो बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है. देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है. एंड द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. मतलब हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल दोस्तों वो हैं जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, प्रीमिटिव होता है, अनडेवलप्ड. जैसे ब्लू ग्रीन आल्गी हैं, बैक्टीरियाज हैं, उसमें ये होता है. और दूसरे जगह पर हमारे पास हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले सेल जिसको कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल. जैसे ह्यूमन सेल ले लो आप, ऑनियन सेल ले लो आप, तो उनके अंदर सेल न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप होता है जिसको आप कहते हैं यूकैरियोटिक सेल. ओके चलो कंप्लीट कर ही देते हैं. सो नाउ व्हाइल ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस एनी blank looking structure in the cytoplasm? So when we observe it, you can see here, you can see this part. तो ये खाली जगह जो आपको दिख रही हैं उसको कहा जाता है दोस्तों वैक्यूल्स. It is known as vacuole and it could be single and big as an onion cell. तो ये सिंगल होते हैं या तो बड़े होते हैं, मतलब उनकी साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ी भी होती है. प्लांट सेल में वो बहुत बड़े दिखाई देंगे. इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन द ऑनियन सेल एंड चीक सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल्स. जबकि चीक सेल के अंदर मतलब कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर वो बहुत स्मॉल होंगे या तो नहीं होंगे. लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स. लार्ज वैक्यूल्स जो होंगे प्लांट सेल के अंदर, एंड वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉल एज आई टोल्ड यू. तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स बड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं. एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स कम होंगे और छोटे होंगे. You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm, and for example Tradescantia leaf, and they are scattered in the cytoplasm of the leaf cell, and which are known as the plastids. तो जो आपको कलरफुल पार्ट्स आपको जहाँ पर सेल के अंदर देखने को मिलते हैं उनको कहा जाता है दोस्तों प्लास्टिड्स, एंड दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. तो प्लास्टिड्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ग्रीन कलर्स के हो सकते हैं या डिफरेंट कलर के भी आपको देखने को मिलेंगे. एंड सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल. तो जिनके अंदर कलर्ड ग्रीन कलर के होते हैं उसको कहा जाता है क्लोरोफिल. सो ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट एंड दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स. तो देखो क्या होता है कि जो सेल होते हैं सेल के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट्स होता है. ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है उसका नाम है क्लोरोफिल, और वो जिसके अंदर भरा हुआ होता है उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट. विच इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. नाउ in the last section we have given here the comparison of the plant cell as well as animal cell. You can see this is the plant cell, left hand side, right hand side animal cell. तो दोनों में differences हैं. डिफरेंस जो हैं वो आपको यहाँ पर नोटिफाई कर देना है, नीचे टेबुलेट कर देना है. ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको सेल वॉल जैसे देखने को मिलती है प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है. सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है. वैक्यूल्स अगर की बात करें तो प्लांट सेल में लार्ज एंड प्रोमिनेंट होंगे, एनिमल सेल के अंदर स्मॉल्स और टेम्पररी होते हैं. साइटोप्लाज्म दोनों में होता है. फिर अगर देखो प्लास्टिड्स हैं तो दे आर प्रेजेंट इनटू द प्लांट सेल ओनली. एनिमल सेल के अंदर वो एब्सेंस होते हैं. तो दीज आर द कंपेरिजन्स ऑफ द प्लांट सेल और एनिमल सेल. एंड हियर द चैप्टर इट इज कंप्लीटेड.